एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि तोंगफे वेवे से पूछती है कि आजकल तुम हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगी हो, ऐसा क्यों। वो बताती है क्योंकि आफ्टरनून को फैंग को ये की मेट्स पढ़ाती है, इसलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है। तोंगफे कहती है तुम हमारे पास तभी आती हो जब लड़कों के पास टाइम नहीं होता है, तुम हमेशा लव को फ्रेंडशिप से ऊपर रखती हो। वेवे पूछती है तुमने ये नोटिस कब किया। तोंगफे कहती है जब से तुम्हें फैंग से प्यार हुआ है। हम हमेशा ये टॉपिक अवॉइड करते थे क्योंकि हमें लगता था कि तुम इसके बारे में बातें नहीं करना चाहती हो, लेकिन जब ये उस दिन कन्फर्म हो ही गया है तो अब हम बातें करेंगे। और आगे कहती है अगर मैं सच बोलूं तो शुरुआत में मैं हैरान हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अपना लव उससे छुपाओगे। वो कहती है मैं शुरुआत में छुपाने ही वाली थी। तोंगफे पूछती है तो तुम फेल कैसे हो गई। वो कहती है क्योंकि मुझे अपना फीलिंग छुपाने के लिए उससे पब्लिक प्लेसेस में मिलना और उसे हर जगह मेंशन करना अवॉइड करना पड़ता, बट ये मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरे दिलो दिमाग में छप चुका है। मुझे उससे बातें करने का, उसके साथ डिनर करने का, उसके साथ एंजॉय करने का बहुत ही मन करता है, इसलिए इसे हाइड करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सुनकर तोंगफे कहती है कि मैं ये जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। वो कहती है कि हाँ मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कोको कोला खरीदने गया होता है और वहाँ का भीड़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक भी कोको कोला नहीं बचा होता है। तभी वो देखता है कि एक बंदा रो रहा है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वो रोते हुए कहता है कि सभी कोको कोला बिक गए। फैंग भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि सभी कोको कोला बिक चुके हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो बंदा कहता है कि मुझसे पहले एक लेडी आई थी और वो सभी कोको कोला खरीद कर चली गए। फैंग पूछता है अभी वो कहाँ गई है। वो बंदा बता देता है कि वो लेडी उस तरफ गई। तभी फैंग उस तरफ दौड़कर जाते हुए सोच रहा होता है कि एक लेडी पूरा कोको कोला खरीद ली, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वो गलती से ई से टकरा जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता है, इसलिए सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ई उसे देखकर कहती है तो तुम हो। फैंग उसे वहाँ पर देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कुछ कोको कोला और स्नैक्स खरीदने आई थी। तभी फैंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि यही सब कोका कोला खरीद ली है। तभी वो फैंग को भी एक बोतल दे देती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फैंग उससे पूछता है कि आज तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहने हुई हो। वो कहती है कि मैं जिया जैसे एक गेम में हार गई थी, इसलिए मुझे उसने ये पहनने के लिए कही, और उससे पूछती है कि तुम स्प्रिंग फेस्टिवल कैसे बिताने वाले हो। वो कहता है ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करूँगा, बस स्प्रिंग फेस्टिवल का गाला देखूंगा, कार्ड्स खेलूंगा, घर के सभी सामान को सही जगह पर रखूंगा। वैसे भी मैंने कई सालों से अपना घर साफ नहीं किया है। तभी ई उससे पूछ लेती है कि तुम स्प्रिंग फेस्टिवल के किस दिन फ्री रहने वाले हो। फैंग कहता है कि लूनर मंथ के 4th डे को मैं फ्री रहूंगा क्योंकि उस दिन मुझसे कोई मिलने नहीं आता है। ई कहती है मेरी लेडी तुमसे सुबह में मिलना चाहती है। वो कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट स्प्रिंग फेस्टिवल के कारण वो तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगी, क्या उसके पास इसके लिए टाइम होगा। वो कहती है कि हाँ वो बिजी तो रहेगी बट वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही लेगी। तभी वहाँ पर माइसिंग और माइसू आकर फैंग से कहते हैं कि हम लोग 1 महीने के बाद मिल रहे हैं ना, सब कुछ कैसा चल रहा है। फैंग उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। वो कहती है कि नाइसेंग का पेरेंट्स हमें उनका ख्याल रखने के लिए भेजे हैं। वहीं पर उन्हें देखकर ई का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो उन्हें घूर रही होती है और वो फैंग से पूछ लेती है कि ये लोग कौन है। फैंग उसे बताने ही वाला होता है कि तभी माइसू उसका मुंह बंद करके उससे अपना मोबाइल नंबर देकर कॉल करने के लिए कहती है और उस लड़की को कुछ भी ना बताने के लिए बोलकर हैप्पी न्यू ईयर विश करके वहाँ से भाग जाती है। ई पूछती है आखिर वो लोग कौन थी। फैंग बताता है कि वो लोग मेरे जान पहचान की थी। ये सुनकर वो फैंग के काफ़ी क्लोज आकर कहने लगती है कि तुम उन्हें कब से जानते हो और तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है। तभी फैंग उससे कहता है कि तुम मेरे काफ़ी क्लोज हो, इसलिए वो उससे दूर होती है और कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है कि क्या वो लोग एक दूसरे को जानते थे, बट ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि ई उनके बारे में कुछ जानना चाहती थी। तभी माइशू फैंग को कॉल करती है। फैंग उससे पूछता है क्या तुम लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो कहती है हम उसे नहीं जानते हैं, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मिस नाइसेंग आपसे स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मिलना चाहती है, इसलिए आप कौन सा दिन फ्री रहेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है क्या मुसीबत है, एक और विजिटर। मैं लूनर मंथ के 4th डे को फ्री रहूंगा। ये सुनकर वो पूछती है कोई और भी आने वाला है क्या। फैंग कहता है कोई है, इसलिए तुम लोग साथ में ही आ जाना। इसके बाद फैंग अपने घर जाकर कहता है कि मुझे कोको कोला का एक ही बोतल मिला और सभी मछली बिक चुकी थी। तभी उसके पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गए। वो उन्हें देखकर पूछता है आप लोग कब आ गए। उसके फादर कहते हैं ये स्प्रिंग फेस्टिवल है इसलिए हमें तो आने ही था, और वैसे भी हमने अब्रोड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया क्योंकि उसका ब्लैक कार्ड कभी खत्म हुआ ही नहीं था, इसलिए अब हम लोग न्यू ईयर ईव और हमारा रिटर्न सेलिब्रेट करेंगे।
और वो लोग वहीं पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और कहते हैं कि अपना घर अपना ही होता है। वैसे भी अब लिंग्यू भी हमारे साथ है, इसलिए 10 साल पहले जो हुआ था वो आज रिपीट होगा। लिंग्यू कहती है मैं आप लोगों को हेल्दी देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी उसकी मदर कहती है तुम हमेशा की तरह वेल बिहेव हो, काश तुम हमारी डॉटर इन लॉ होती। ये सुनकर फैंग के गले में ही खाना फंस जाती है और लान ये नॉनसेंस बंद करने के लिए कहने लगती है। ये देखकर उसकी मदर कहती है कि लगता है कि अब मुझे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि जेलसी के कारण लान पगला रही है। लान कहती है ये कोई जेलसी नहीं है। तभी फैंग उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रैवल करोगे, लेकिन वो 1 महीना 3 महीना कैसे बन गया। उसके फादर कहते हैं कि प्लान तो हमने 3 महीने का ही बनाया था, लेकिन हमें पता चला कि इस कार्ड का पैसा खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग प्लान को भूल गए और जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जाकर घूमने लगे। ये सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है कि ये उसका कार्ड है, ऐसा यूज मत कीजिए जैसा कि ये तुम्हारा कार्ड हो, और मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके ऊपर 1 मिलियन का कर्ज है। वो कहते हैं कि लाइफ काफी शॉर्ट है, इसलिए हमें जब भी मौका मिले इसे एंजॉय करना चाहिए। तभी वो उनसे कहते हैं कि लूनर मंथ के 4th डे को मेरे कुछ क्लासमेट्स मुझसे मिलने आएंगे, इसलिए मुझे हॉल रूम खाली चाहिए। ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं ओहो क्लासमेट्स, ठीक है तो हम लोग लान और लिंग्यू को वहां से लेकर चले जाएंगे और अगले दिन तक नहीं आएंगे। ये देखकर फैंग चिल्लाने लगता है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अगले दिन फैंग काफी सारे गेम्स निकाल लिया होता है और वो लोग लान को वहां से बांध कर लेकर चले जाते हैं और लिंग्यू भी जाने लगती है, लेकिन वो फैंग को कई सारे बोर्ड्स गेम का तैयारी करते देखकर पूछ लेती है। वो कहता है कि हाँ अगर हम लोग सिर्फ बैठे ही रहेंगे तो चीजें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ गेम्स खेलने का तैयारी कर रहा हूँ। लिंग्यू पूछती है क्या कई सारे लोग आ रहे हैं। फैंग कहता है नहीं सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि सोशल नाइसंग और उनके मेट्स आ जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर यही कहने लगती है कि हमारा रेपुटेशन के लिए आज हम लोग बदला लेकर ही रहेंगे। मैशू कहते हैं मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोग क्या बक रही हो, लेकिन अगर तुम दोनों लड़ना चाहती हो तो हम लोग भी तैयार है। ये देखकर सोशे और नाइसंग कह रही होती है कि हमें पता नहीं था कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी फैंग उन्हें रुकने के लिए कहने लगता है, लेकिन मैशू कहती है ये फाइट होना ही चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं रुक सकते हैं। लेकिन तभी फैंग उन्हें रोक कर बोर्ड गेम खेलने के लिए मना लेता है और सोच रहा होता है कि जितना सोचा था विजिटर की संख्या तो बढ़ते ही जा रहा है। तभी वहाँ पर वेवे आकर उसे पीने के लिए पानी देते हुए कहती है तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। वो पानी पीकर कहता है कि अब जान में जान आए, लेकिन तभी वो उन चारों को वहाँ पर देखकर हैरानी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। मोया कहते हैं कि नोंगोंग हमसे कही कि यहाँ पर मजा आने वाला है, इसलिए हम लोग चले आए। तोंगफे कहती है बिना बताए आने के लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे मोया जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गई। वेवे कहती है कि मैं प्लान के हिसाब से ही आई थी, लेकिन मुझे दरवाजे पर ये लोग मिल गई थी। फैंग कहता है अब जब तुम लोग आ ही चुके हो तो हमें ज्वाइन कर ही लो। ये कहती है जब मैं कॉल की थी तब तो तुमने नहीं कहा था कि यहाँ पर इतने सारे विजिटर्स आने वाले हैं। वो कहता है क्योंकि तुम्ही ने मुझे सबसे पहले कॉल की थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर ये थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहने लगती है ओह तो मैं फर्स्ट हूँ। तभी नाइसेंग उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मुझे माइसिंग और माइसू यहाँ पर लेकर चली आई। फैंग कहता कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग चीयर करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और पार्टी शुरू कर देते हैं। नाइसेंग तोंगफे से पूछती है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्या करती हो। वो कहती है कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं करती हूँ, बस टीवी देखती हूँ, चैटिंग करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैंग कहता है जो करना है वो करो, वैसे भी हैप्पीनेस सबसे पहले आती है। मोया कहती है लेकिन जब बहुत सारे विजिटर्स आ जाते हैं तो रूम काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हो जाता है और सभी लोग रूम में ही पड़े होते हैं, इसलिए इस बार मैं यहाँ पर आ गई। वेवे कहती है कि ये पहली बार है कि मैं कोई न्यू ईयर पार्टी अटेंड कर रही हूँ। नोंगोंग कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो एक गेम खेलते हैं जो यंगस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो लोग पूछते हैं कौन सा गेम। वो बताती है गेम ऑफ किंग, जिसमें कई सारे स्टिक्स होता है जिसमें नंबर्स लिखा होता है और एक स्टिक किंग का होता है, जिससे भी वो स्टिक मिलता है वो किंग बनता है और वो 2 लोगों से कुछ भी करवा सकता है। और वो लोग खेलना शुरू करते हैं जिसमें किंग नोंगोंग बनती है। ये देखकर मोया उससे कुछ एक्साइटिंग चीज़ें करने के लिए कह रही होती है और तभी फैंग उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम तो भरोसे लायक हो, प्लीज़ मुझे पिक मत करना। लेकिन तभी वो नंबर 1 और नंबर 7 को फेस टू फेस पुशअप करने के लिए कहती है। ये सुनकर नाइसेंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और तभी फैंग देखता है कि वही नंबर 1 है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तोंगफे पूछती है अगर तुम नंबर 1 हो तो नंबर 7 कौन है। तभी मोया बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि मैं हूँ नंबर 7 और वो तोंगफे को वो सब रिकॉर्ड करने के लिए कहती है कि वो मेरे नॉवल के लिए ग्रेट मटेरियल होगा। फैंग मुझसे कहने की कोशिश कर रहा होता है कि फेस टू फेस पुशअप करना तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मोया कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो वहीं पर लेट जाती है। तभी वेवे आग में घी डालते हुए कहती है रेजिस्टेंस बंद करो, यही तो गेम का एसेंस है। इसलिए फैंग को ना चाहते हुए भी वो करना ही पड़ता है और वो स्टार्ट हो जाता है। और जब फैंग मोया के फेस के करीब जाता है तो वो थोड़ी सी एम्बैरस होने लगती है। तभी नाइसेंग चिल्लाने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और फैंग भी कहने लगता है कि बहुत हुआ, इसलिए नोंगोंग उन्हें रुकने के लिए कहती है। वहीं पर मोया एम्बैरसमेंट के कारण उठ ही नहीं पा रही होती है, इसलिए वेवे उसका हेल्प कर रही होती है। मोया कह रही होती है कि ये ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल है। वेवे कहती है कोई बात नहीं, सेकंड राउंड के लिए चलते हैं और सेकंड राउंड में भी नोंगोंग ही किंग बनती है। ये देखकर ये कहते तुम चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रही हो ना, मुझे देखने दो।
इसलिए वो उसे देखने के लिए दे देती है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता है। वो उससे कहती है चिंता मत करो, मैं चीटिंग नहीं करूँगी। ये कहती है ठीक है, इस बार तुम्हारा ऑर्डर क्या है। वो इस बार नंबर 2 और नंबर 4 को किस करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर तोंगफे कुछ ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगती है कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही दूर जा रही हो। नोंगोंग कहती है लिप टू लिप जरूरी नहीं है, हाथ पर या फिर गाल पर भी चलेगा। वेवे कहती है अब जो ऑर्डर दे दी वो दे दी, तुम चिंता मत करो तोंगफे, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तोंगफे पूछती है अगर तुम नंबर 2 हो तो आखिर नंबर 4 कौन है। तभी फैंग देखता है कि वही नंबर 4 है। ये देखकर फैंग के साथ वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वे भी उससे कहती है कि चलो जल्दी से करके इसे खत्म करते हैं। फैंग कहता है तुम्हें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो दीवार पर हाथ मारकर उसके फेस के काफ़ी करीब हो जाती है। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे कहने की कोशिश कर रहा होता है कहीं तुम सच में तो नहीं। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो उसे किस कर लेती है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं पर ये अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन वहीं पर वेवे उसे सच में किस नहीं की होती है, बल्कि उसके होठ पर अपना उंगली रखकर किस की होती है। ये सब देखकर तोंगफे कह रही होती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लिसिट जा रही हो। मोया कहती है कि वेवे तुम तो फैंटास्टिक हो, आखिर कहाँ से तुम इस स्किल में मास्टर की हो। ये नोंगोंग से कहती है कि अब ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता है, आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। उनके बीच में गर्मा गर्मी बढ़ते देखकर तोंगफे उस गेम को वहीं पर रोक कर डिनर करने के लिए कहने लगती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।